जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि आज का ये टॉपिक और इसमें के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, या सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो क्या होते हैं, वो आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से वो देखकर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। चलिए दोस्तों देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग के आधार पर मतलब अर्थ के आधार पर और स्ट्रक्चर मतलब रचना के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम मीनिंग मतलब अर्थ के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स या काइंड्स सीखने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको दिखेंगे वो टाइप्स जो कि 5 है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों सीखते हैं एक एक से कि वो क्या होते हैं या उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट गिव्स इंफॉर्मेशन और डिक्लेयर समथिंग, मतलब ऐसा सेंटेंस जो जानकारी देता है किसी की या कुछ चीजें डिक्लेयर करता है, उस सेंटेंस को कहा जाता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस पहचानने के लिए आपको एक ट्रिक है यहां पर, जिसमें सब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप होता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके एग्जांपल्स और करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आसान। पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। देखिए इस सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन है कि इंग्लिश एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, ये हमें जानकारी मिल रही है, राइट। दूसरी चीज देखते हैं इसमें सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है क्या। तो एंड में देखिए फुल स्टॉप तो है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट किस चीज की इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश, राइट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, तो ये बन गया असर्टिव सेंटेंस। या इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें किसी चीज की, इसलिए भी असर्टिव सेंटेंस है। तो है ना दोस्तों आसान असर्टिव सेंटेंस पहचानना। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यू कैन श्योरली अचीव योर गोल। यू कैन श्योरली अचीव योर गोल। देखिए इस सेंटेंस में कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हारा जो टारगेट है, गोल है, या जो भी आपका तुम्हारा सपना है वो तुम हासिल कर सकते हो, उसे पूरा कर सकते हो, ये उसका सेंस है, राइट। तो इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लेना सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है क्या। फुल स्टॉप तो है ही, सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, यू कैन श्योरली अचीव योर गोल, कौन सा है सब्जेक्ट, यू, राइट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, तो ये बना असर्टिव सेंटेंस। देखते हैं अगला एग्जांपल। शी लव्स हर ड्रीम्स। शी लव्स हर ड्रीम्स। तुम इसे इंफॉर्मेशन कहो या कुछ डिक्लेयर करना कहो, राइट। इस सेंटेंस से हमें वो पता चल रहा है। अगली चीज, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है क्या, फुल स्टॉप तो है ही, राइट। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट शी, राइट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है और कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, इसलिए ये सेंटेंस भी बना असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूं कि आप असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है ये समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड एटसेट्रा। जिस सेंटेंस में ये सब चीजें या इनमें से कोई हमें देखने को मिलता है तो उस सेंटेंस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जनरली ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। कुछ एक एग्जांपल होंगे जिनमें वर्ब नहीं कोई और वर्ड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इन दो सेंटेंसेस में एक सिमिलैरिटी है, फुल स्टॉप से एंड हो रहे, राइट। पर अलग क्या है,
कि इसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है और इसमें जनरली वर्ब से स्टार्टिंग है। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। उससे पहले आपको बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और वो हमेशा यू होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, टेक द बुक। टेक द बुक ये ऑर्डर है, राइट। देखते हैं इस सेंटेंस में स्टार्टिंग वर्ब और एंडिंग फुल स्टॉप से हो रही है क्या? तो एंडिंग तो फुल स्टॉप से हो रही है, हमें दिख रहा है। स्टार्टिंग ये जो वर्ड है, क्या ये वर्ब है, क्रिया है? हाँ बिल्कुल है। तो वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ये ऑर्डर है, इसलिए ये सेंटेंस बना इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए कितना आसान है। अगला एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी प्लीज। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी प्लीज। प्लीज इस वर्ड की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट है तो ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए आप पहचान सकते हो आसानी से। दूसरा, वर्ब और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो है ही। देखते हैं पहला वर्ड कॉन्सेंट्रेट, क्या ये वर्ब है, क्या ये क्रिया है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए ये सेंटेंस भी बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस। देखते हैं अगला एग्जांपल, स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज, हमेशा आशावादी रहो, हमेशा आशावादी रहो, ये उसका मीनिंग है। देखते हैं इस सेंटेंस में ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या और कोई। तो किसी को हम आशावादी रहने कह रहे हैं तो डेफिनेटली ये एडवाइस है, राइट। देखते हैं दूसरी चीज, वर्ब एंड फुल स्टॉप। यहाँ पर स्टे वर्ब है और एंडिंग में फुल स्टॉप है, तो ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों याद रहे, ये जो वर्ड प्लीज है ये स्टार्टिंग में आया तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से नहीं होगी। मतलब ये जो सेंटेंस है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी प्लीज, मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। कुछ सेंटेंस में प्लीज की जगह पर हम काइंडली भी यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस और आशा कर रहा हूं कि आप ये भी समझ चुके हैं। देखते हैं तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? आस्क इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन। किसी को हमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछनी है या सीधा सीधा हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो उस सेंटेंस को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की खास बात है कि इसकी जो एंडिंग है वो क्वेश्चन मार्क से होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स और बनाते हैं इसे भी आसान। आर यू स्टडिंग? आर यू स्टडिंग, देखिए कुछ हम पूछ रहे हैं, किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन हम जानना चाह रहे हैं। आर यू स्टडिंग, इसका आंसर यस या नो में होगा, राइट। तो ये जो सेंटेंस है, एक तो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है इसलिए ये क्वेश्चन है, या दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क है। देखिए एंडिंग में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए कितना आसान है, ये सबसे आसान है क्या? क्वेश्चन मार्क से आप पहचान सकते हो। दूसरा एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? सी, हम किसी को उसका नाम पूछ रहे हैं, मतलब जानकारी पूछ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे पहचानना ज्यादा आसान है इन दोनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। हमें कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद हम सडनली कुछ बोल देते हैं, कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, तो उस समय हमारे सडन फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। तो जब वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो भी सेंटेंस यूज करना पड़ता है उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये उसका मीनिंग, और इसकी खास बात ये है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड, या कुछ सेंटेंस ऐसे है जिनमें एंडिंग फुल स्टॉप से होंगी पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको कहीं और उस सेंटेंस में दिख जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, देखिए सडनली हम किसी पे ये कमेंट दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये आपको नहीं भी समझ रहा है तो यहां देखिए इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इस मार्क या इस सिंबल से भी हम पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। ये भी आसान, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ये दोनों बहुत ज्यादा आसान है पहचानना इन सिंबल से। तो
तो यहाँ पर एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, आप समझ रहे हो। देखते हैं अगला एग्जांपल, वाव इट्स नाइस, वाव इट्स नाइस। इस सेंटेंस में एंडिंग फुल स्टॉप से है। अब फुल स्टॉप है तो हम इसे इंपेरेटिव कह सकते हैं, फुल स्टॉप है तो हम इसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, पर इसका आंसर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है। मैं भी कह चुका हूँ कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको कहीं और भी दिख सकता है सेंटेंस में, मतलब स्पेशली एक वर्ड के बाद, इंटरजेक्शन के बाद ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये सेंटेंस भी बना एक्सक्लेमेटरी। आशा कर रहा हूं कि आप ये टाइप भी समझ चुके हैं। देखते हैं आखिरी टाइप, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए विश और होप, ऐसे दो वर्ड्स यहाँ पर लिखे। हम किसी को विश करते हैं या हम होप आशा करते हैं, तो उस समय जो सेंटेंसेस हमें यूज करने होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए इनकी जो खास बात है, ये फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, मे यू ऑलवेज स्टे सेफ एंड हेल्दी। मे यू ऑलवेज स्टे सेफ एंड हेल्दी। देखिए हम यहाँ पर किसी को विश कर रहे हैं या किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस बना ऑप्टेटिव सेंटेंस। या हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ये भी बन गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरा यहाँ पर है विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। हम किसी को एग्जाम को वगैरह ऑल द बेस्ट कहते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, तो ये भी बन गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। या हम किसी को बर्थडे विश करते हैं या कोई और ओकेजन, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इनकी भी एक खास बात है, ये आपको वर्ब से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, एंडिंग में फुल स्टॉप, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क या फुल स्टॉप हो सकता है, पर आप ये बिल्कुल समझ सकते हो कि जहां पर हम प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं या होप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर हमें उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहना है। तो ये जो 5 टाइप्स हमने देखे, ये है रचना के आधार, सॉरी मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इनमें भी सब टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे मैंने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ लिखे वो पूरे अफर्मेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इन सभी में हमने नो, नॉट, नेवर ऐसे कुछ निगेटिव वर्ड्स ऐड कर दिए, तो ये बन जाएंगे निगेटिव। तो हर एक का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ऐसे हर एक के लिए अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ये 2 सब टाइप देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स है यहाँ पर, और इनके साथ हम सब टाइप की बात करेंगे इन सभी के, तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ये भी बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मीनिंग्स के आधार पर, अर्थ के आधार पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो 5 हमने यहाँ पर देखे हैं, उनके जो एग्जांपल्स देखे, आप ये बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।